नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। शर्जिल इमाम, इससे पहले कि मैं इस नाम के शख्स के बारे में कुछ भी बोलना शुरू करूं, आप उससे पहले ये वीडियो देखिए। दर्ज कर चुका हूं। 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेंगे। शर्जिल इमाम, सबसे पहले मैं इस शख्स का आपको परिचय करवा देता हूं। शर्जिल इमाम वो शख्स जो वर्ष 1988 में बिहार के जहानाबाद में पैदा हुआ। इसके पिता का नाम अकबर इमाम, जो बिहार की एक लोकल पार्टी जेडीयू का नेता था, और वर्ष 2005 में जहानाबाद सीट से ही उसने बिहार की कॉन्स्टिट्यूंसी सीट का चुनाव लड़ा, और जिसको आरजेडी के सच्चिदानंद यादव ने बुरी तरह से हरा दिया। वर्ष 2014 में कैंसर के कारण अकबर इमाम की मौत हुई। शर्जिल इमाम, जिसकी प्रारंभिक शिक्षा शिलोंग से हुई और हायर एजुकेशन उसने मुंबई के बड़े आईआईटी इंस्टीट्यूट से बीटेक और एमटेक करके पूरी की। इसके बाद शर्जिल इमाम, जब उसके दिमाग में कीड़ा काटा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का, तो वो अपनी पीएचडी करने के नाम पे हिस्ट्री में दिल्ली के जेएनयू यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हो जाता है, और उसके बाद वहां से शुरू होता है राष्ट्रविधी गतिविधियों का पूरा सिलसिला, जिसमें सबसे पहले आपने शर्जिल इमाम का जब नाम सुना होगा, तो जब जेएनयू में राष्ट्र विरोधियों ने भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा दिया था, उस समय पे शर्जिल इमाम का नाम सबसे ज्यादा उछल के आया था। जेएनयू के ढपली वाले गैंग, जो हमेशा भारत को तोड़ने की बात करते हैं और अपना वो ढपढपा बजाते हैं, ढप 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 ढप, ये उस गैंग का सक्रिय सदस्य है। पीएचडी करना, पढ़ाई करना तो केवल एक बहाना है अपनी जड़ें जमाए रखने के लिए। असली बात यह है कि जेएनयू के अंदर ही इन सभी राष्ट्र विरोधियों का एक बहुत बड़ा अड्डा है। नहीं तो जिस बंदे ने आईआईटी मुंबई जैसे शिक्षण संस्थान से बीटेक और एमटेक की पढ़ाई कर ली हो, उसका भाई हिस्ट्री पढ़ने से क्या मतलब है? हिस्ट्री से तो उस बंदे का दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहता है। उसके बाद जब देश में सीए और एनआरसी के विरोध के नाम पे प्रोटेस्ट शुरू किया गया, और दिल्ली में शाहीन बाग का जो खेल शुरू हुआ सीए और एनआरसी के विरोध में, यह शर्जिल इमाम वहां पहुंचा, और वहां इसने इतने बड़े लेवल का जो षड्यंत्र था वो उन लोगों के दिमाग में फिट करना शुरू किया। इसने बयान दिया, उन लोगों को समझाया, और उस बयान के बहाने इसका मकसद था कि इसकी आवाज पूरे देश के राष्ट्र विरोधियों तक एक साथ पहुंचे। इसने अपने इशारे में बिल्कुल साफ जाहिर कर दिया, और वहां इसने क्या बोला कि हिंदुस्तान की जो चिकन नेक है, चिकन नेक यानी कि मुर्गे की गर्दन, यदि आप हिंदुस्तान का नक्शा उठाकर देखोगे तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, वो जब वहां से पश्चिम बंगाल से ऐसे साइड में घूमता है नक्शा, तो वहां से बिल्कुल पतली मुर्गे की गर्दन की तरह दिखाई देता है। इसने बोला कि इस प्रोटेस्ट के नाम पर आप नॉर्थ ईस्ट की चिकन नेक काट दो,
चिकन नेक कटने का मतलब आप समझते हो? हिंदुस्तान के जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं उन सब का संपर्क हिंदुस्तान से काट दो, ताकि वहां पे चीन जैसा षड्यंत्रकारी देश अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम दे सके। इसलिए बोला कि रेल की पटड़ियों के ऊपर इतना मवाद फैला दो, इतना मवाद फैला दो कि वहां पे फौज भी ना पहुंच पाए। यह है वो शर्जिल इमाम, राष्ट्र विरोधी, देशद्रोही, गद्दार। और ऐसे लोगों को हमारे देश में छात्र के नाम पर पीएचडी करवाई जा रही है। जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में वहां पर उनको डिग्री देने का काम हो रहा है। किस बात की डिग्री ले रहे हैं भाई? किस बात की डिग्री? अरे जो बंदा ऐसी डिग्री लेके राष्ट्र विरोधी काम करे, उससे बढ़िया तो मेरे गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है जो 10 या 12 क्लास पढ़ के फौज के अंदर भर्ती हो जाता है और देश और देशवासियों की सेवा करने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देता है। ये किस बात की पीएचडी कर रहे हैं? क्या फायदा है ऐसी पढ़ाई का? तो भाई इस देशद्रोही के बारे में मैंने आपको जितना बताना था बता दिया। आप भी समझदार हो, इंसान का जन्म लिया है भगवान ने। दिमाग, सोचने और समझने की शक्ति हर किसी को दी है। तो ऐसे लोगों के बारे में आप खुद सोचो, खुद फैसला करो कि जब कोई ऐसे इंसान के पोस्टर आंदोलन के नाम पे, किसानों के नाम पे लहराए जाते हैं सड़कों के ऊपर और ऐसे लोगों को रिहा करने की मांग की जाती है, तो आप खुद निर्णय करो कि वो आंदोलन किस दिशा में जा रहा है। शर्जिल इमाम जो अफजल गुरु जैसे देशद्रोही के फांसी लगने के ऊपर अपनी छाती पीटकर अपने टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ विधवा विलाप करता है, जो हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाता है, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों का समर्थन करता है, जो सीए और एनआरसी के विरोध में खड़ा होता है, देश में आग लगाने की कोशिश करता है, जो हिंदुस्तान की चिकन नेक काटने की बात करता है, जो हिंदुस्तान की रेल की पटरियों पर मवाद फैलाने की बात करता है, ऐसे इंसान के पोस्टर यदि किसी आंदोलन में दिखाए जाते हैं या डिमांड की जाती है कि इसको पहले रिहा करो, तो आप खुद निर्णय लो कि वो आंदोलन किस दिशा में जा रहा है और किसके लिए किया जा रहा है। मैं पूछता हूं आप सभी से कि क्या शर्जिल इमाम का किसान से या खेत से कोई भी रिश्ता है? क्या शर्जिल इमाम किसी भी प्रकार की कोई खेती करता है? और यदि नहीं करता है तो फिर उसके समर्थन में आंदोलन के अंदर ये तस्वीरें, ये पोस्टर, ये बैनर किस लिए दिखाए जाते हैं? मैं सीना ठोक के बोलता हूं कि हां, शर्जिल इमाम किसान है, किसान है वो, लेकिन वो खेती किस चीज की करता है आपको पता है? वो आतंकवाद की खेती करता है और लाशों की फसल काटता है। वो बंदा है वो। आगे आप सब खुद समझदार हो, अपना दिमाग लगाओ। मैं किसी किसान का विरोध नहीं कर रहा, मैं खुद एक किसान का बच्चा हूं। मातृभूमि की रक्षा के लिए, देशवासियों की सुरक्षा के लिए अपनी जिंदगी के 17 साल भारतीय सेना में खपा चुका हूं मैं। लेकिन देशद्रोही, देश का गद्दार शर्जिल इमाम जैसा जब भी कोई कहीं भी पैदा होगा, मैं उसको लगातार पेल लूंगा और मौका मिलते ही ठोक भी दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम, जय जय मां भारती।